पिता परमेश्वर को मैं सबसे पहले धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि हम सबों को उन्होंने एक सुंदर समय दिया, आराधना का दिन दिया कि उसके चरणों में भी आकर हम सब जो है उसके उपस्थिति में आदर महिमा प्रशंसा गौरव उसे दे सकें और उसकी आराधना कर सकें। उसके साथ साथ ऑनलाइन में भी जितने भी जुड़े हैं, ऑनलाइन में जुड़े हुए सारी हमारी प्रिय भाई और बहनों के लिए, एल्डर्स के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा मुख्य संदेश है वो है कि जो परमेश्वर को आदर करेगा, परमेश्वर उन्हें आदर करेगा। पहला शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय का 30 पद। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी स्क्रीन में डालो कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। यहाँ पर वचन कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा की वाणी ये है कि मैंने कहा तो था तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने में सदैव चला रहेगा, परंतु अब ये यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो। मैं कहा तो था, मैंने प्रतिज्ञा तो किया था कि मैं तेरा मूल पुरुषों को, मैं इस्राएल के घराने को स्थिर रखूंगा, लेकिन ये बातें मुझसे दूर हो कि परंतु परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो मुझे आदर करेगा, जो मुझे आदर करेगा उन्हें मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वो छोटे समझे जाएंगे, तुच्छ गिने जाएंगे। जो मुझे अनादर करेगा वो अनादर के पात्र हो जाएंगे, जो मुझे आदर करेंगे वे आदर के पात्र हो जाएंगे। ये मेरा वचन नहीं है, ये सेनाओं का यहोवा का वचन है, ये सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर का ये वचन है। और यहाँ जब आप पृष्ठभूमि में जाते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि इज़राइल के लिए उन दिनों में एक पुरोहित था और एक न्यायी कहलाने वाला एली था, और उसके 2 पुत्र थे। उसका 2 पुत्र थे जो इज़राइल में एली के साथ रहा करते थे, और उसके 2 जवान लोग क्या करते थे उन दिनों में। एली तो उसका बाप क्या था, पुरोहित था, लेकिन उसके जवान बच्चे इज़राइली लोगों को परेशान किया करते थे। वहाँ पर वचन कहता है 2 अध्याय का 12 पद और 13 पद में लिखा है कि एली के 2 पुत्र लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। देखिए, एली के 2 पुत्र, 2 लड़के जो थे, उन लोगों ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, परमेश्वर को आदर करना नहीं चाहा। उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना शुरू किया। 16 पद में लिखा है, जब कोई उससे कहता था निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरी जी चाहे उतना ही ले लेना, तब वो कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। पुरोहित का विधि रहती है कि बलि चढ़ाया जाता था। पुराने नियम में होम बलि करके बलि चढ़ाया जाता था, और जो परमेश्वर को देना था रहता था, उसको परमेश्वर को देने के बजाय वो लोग क्या करते थे, वो जो छीन कर जो है लोगों से छीनते थे, लोगों से लूटते थे, लोगों से लूट छीन कर जो है लोगों को परेशान किया करते थे। ये कोई साधारण विश्वासी नहीं थे, जो है पुरोहित के बच्चे थे। 17 पद में, इसीलिए जब जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। देखिए, उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के और बलि को परमेश्वर के लिए जो देना चाहिए था, अपने फायदे के लिए, अपने लिए अभिलाषा के लिए वो जो यूज़ करना शुरू किया। पहला शमूएल का 2 का जब हम 22 पद में आते हैं, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। उनका मानसिकता को देखिए, मेंटलिटी को देखिए कि पुरोहित के बच्चे होके, प्रभु के लोग होके भी अन्य जातियों के समान वो पराई स्त्री के पीछे पड़ रहे हैं। मतलब जो है मन में गलत गलत विचार को डाल रहे हैं, मन में जो है बुरी विचार उनके आ रहे हैं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं एली के दो पुत्र तो याजक की रीति पर चलने के बजाय उन लोगों ने होम बलि को परमेश्वर के लिए जो देना था उससे वो अपने फायदे के लिए उन्होंने गलत इस्तेमाल किया कर रहे। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ वो कुछ स्त्रियां जो थी परमेश्वर की सेवा करती थी उनको भी उन लोगों ने गलत तरीके से यूज करना, कुकर्म करना शुरू किया। परमेश्वर के नज़र में घृणित था और परमेश्वर ने इसीलिए इस वचन को कहा, मैं इस्राएल के घराने यहोवा, इस्राएल के घराने परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष, तेरा घराना और मूल पुरुष, कहा तो था। ओ पुरोहित की रीति पर मोसेस के दिनों में जो नियुक्त किया गया, पुरोहित को नियुक्त किया गया और पुरोहित का जो है वंश जो है पीढ़ी से पीढ़ी जो है और परमेश्वर की सेवा करते हुए पुरोहित की सेवा करते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पुरोहित का जो कुछ विधि और विधान और परमेश्वर का भय और पवित्रता का जीवन जीने के बजाय इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर का वचनों के अनुसार गलत निर्णय लिया। इन लोगों ने परमेश्वर से गलत काम किया। मैं बोलना चाहूँगा परमेश्वर को अनादर किया या परमेश्वर को अनादर किया। मेरे प्यारों, एली के दो पुत्र ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। उन्होंने जो याजक की रीति पर बलि चढ़ाने को चीज़ों को आज जो है परमेश्वर को देने के बजाय उन लोगों की मानसिकता को देखिए, उनके निर्णय देखिए, परमेश्वर को आदर नहीं किए और अपने फायदे के लिए अपने यूज़ करना शुरू जो है उन लोगों ने कुकर्म करना शुरू किया। कुछ स्त्रियों के साथ कुकर्म करना शुरू किया। परमेश्वर का भय मानने के बजाय, परमेश्वर को आदर करने के बजाय परमेश्वर को उन्होंने आदर नहीं किया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे आदर करेगा वो आदर के पात्र होगा, जो मुझे अनादर करेगा वो अनादर के पात्र हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने मुझे अनादर किया, इसीलिए तुम अनादर के पात्र हो जाओ। परमेश्वर का वचन नीचे में कहता है कि उसके वंश को परमेश्वर ने नाम निशान मिटा दिया। उसके बाद उनके वंश कभी नहीं बढ़े। एली पुरोहित का वंश जो है वहीं से खत्म हो गई और उसके बाद एक छोटा बालक सामुएल को परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने सामुएल को, जो हन्ना की आंसुओं की प्रार्थना के द्वारा जो सामुएल मिला था, वो जो है परमेश्वर के चरणों में हन्ना क्या किया था, मन्नत मांग कर बिलक बिलक कर रो रही थी। हन्ना जो है एक साधारण स्त्री थी, वो बांझ थी, कई सालों तक परमेश्वर के भवन में जाया करती थी और उसे जब वो कुछ बच्चा नहीं था परेशान रहती थी और वो क्या करती थी, प्रभु के उपस्थिति में आकर बिलक बिलक कर रोकर उपवास रखकर आंसू बहाकर मन्नतें मांगा करती थी, हे परमेश्वर मुझे शुद्धि ले ताकि मेरे जीवन में जो बेटा होगा मैं तेरे लिए दे दूंगा। एक पुरोहित का बेटे लोगों से छीन रहे हैं, लेकिन दूसरा वो परमेश्वर को दे रही है। हालेलुया। देखिए आदर कैसे कर रही है, हन्ना कैसे आदर कर रही थी। बाइबल बताती है कलरफुल लीडर, ही बिकेम ए कलरफुल लीडर ऑफ इजराइल। वो उन्होंने जो है वो क्या क्या सामुएल को परमेश्वर ने कैसे आदर किया, उसकी माँ का आदर के लिए उसके बेटे को परमेश्वर ने आदर किया। उसकी माँ ने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सामुएल को दे दिया और सामुएल को परमेश्वर ने एक छोटा बालक को क्या क्या मालूम है परमेश्वर ने तैयार करना शुरू किया और ऐसा तैयार किया कि उसको एक भविष्य वक्ता बनाया, न्यायी बनाया, एक उपदेशक बनाया। ही बिकेम ए टीचर, ही बिकेम ए प्रॉफेट, ही बिकेम ए जज, ही बिकेम ए प्रीस्ट। सामुएल जब परमेश्वर को आदर किया, उसकी माँ ने आदर किया, परमेश्वर ने उसे क्या किया, आदर किया। इसीलिए मैं जवानों को बोलता हूँ, आप जब परमेश्वर को आदर करेंगे तो परमेश्वर आपको आदर करेगा। हमने देखा दो भागों को देखा। एक है एली पुरोहित के दो बच्चे, दो जवान लड़के परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं मालूम है, सबसे पहले मानसिक रूप से कर रहे हैं। उनके मानसिकता देखिए, पुरोहित होकर वचन जानकर, उसके बाप जो है पुरोहित है, वचन है, सब कुछ है, वो सब कुछ जानने के बाद भी वो लोग परमेश्वर को अनादर कर रहे हैं। हाँ, कई विश्वासी और कई पास्टर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, नए लोगों को तो मैं छोड़ ही देता हूँ। कितने साल से हम बपतिस्मा लिए हैं, वचन को जानते हैं, सुनते आ रहे हैं, ओ इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं, वचन तो हमारे सबको, हम बोलते हैं हम वचन बहुत जानते हैं। कुछ विश्वासी क्या बोले, अरे मैं तो बचपन से वचन सुना, संडे स्कूल से। पास्टर तो वही बताता है, आएंगे भी नहीं, वचन सुनेंगे नहीं, उनको वचन अच्छा लगेगा नहीं।
कैसे मानसिकता देखिए, उनके निर्णय देखिए। वो इन लोगों ने क्या किया, उनके मानसिक डिसीजन, उनके मानसिक निर्णय में उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय, परमेश्वर के लिए जो है परमेश्वर के लिए करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए पहला तो करने लगे। दूसरा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को या परमेश्वर को प्रेम करने के बजाय उन्होंने अपने आप को, अपने अभिलाषा को प्रेम करना शुरू किया। तीसरा, उन्होंने परमेश्वर को देने के बजाय, परमेश्वर के लिए करने के बजाय उन लोगों ने अपने ही अभिलाषा, स्वार्थ के लिए उन लोगों ने काम करना शुरू किया। इसके कारण परमेश्वर कहा, आपका खानदान एली, आपका खानदान और आपके बेटे का खानदान और कभी भी संसार में और नहीं रहेगा। और उसके बाद युद्ध में एली के 2 पुत्र मारे गए और एली भी, पुरोहित भी क्या हो गया, वो मर गया। तो परमेश्वर ने खड़ा किया और शमूएल ने परमेश्वर को आदर किया। बचपन से परमेश्वर के अधीन में उन्होंने रहा, परमेश्वर के अंतर्गत में रहा, वचन पढ़ा, वचन को प्रेम किया, परमेश्वर के लिए निर्णय लिया। हन्ना ने निर्णय लिया परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ी और परमेश्वर ने उन्हें आदर करना शुरू किया। तो आइए हम सब आज देखेंगे कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से हम आदर कर सकते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे, अपने डिसीजन के जरिए, आपके निर्णय के जरिए परमेश्वर को आप आदर करें। आपकी मानसिक निर्णय परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा एली के 2 पुत्र का मानसिक निर्णय क्या था कि जो है परमेश्वर से लूट रहे थे, छीन रहे थे और परमेश्वर का अनादर कर रहे थे। परमेश्वर को हमें ऐसा करना ही नहीं है। परमेश्वर के लिए हम अच्छे निर्णय लें, परमेश्वर के लिए अच्छा जो है हमारे मन में निर्णय लेंगे तो परमेश्वर की महिमा भी होगी और परमेश्वर आपको आदर भी करेगा। यहोशू जो है 24 अध्याय का 15 पद में हम जाएंगे। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हारी बुरी लगी तो आज चुन लो कि तुम में किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम आज चुनाव कर लो, आज एक निर्णय ले लो कि आप किसकी सेवा करना चाहते हो। आप आज निर्णय ले लो। देखिए, चुनाव डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन आपके इधर होना है। यह बाइबल कहती है कि जो है आज तुम चुनाव कर लो। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगी है तो आज चुनाव कर लो, निर्णय ले लो, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय ले लो कि तुम किसकी सेवा करो। परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो या दुनिया की सेवा करना चाहते हो? आप अपने आप की अभिलाषा को पूरा करना चाहते हो या परमेश्वर की अभिलाषा को, परमेश्वर की चाहत को पूरा करना चाहते हो? यहोशू अपने लोगों को सिक्किम में इकट्ठा करके हुए, इस्राएलियों को इकट्ठा करके हुए, और सबों को लेकर कह रहा था, ये उसका जो है आखिरी संदेश सब यहोशू का कि निर्णय लो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारा पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, तुम्हारा पीढ़ी आशीष होंगे, तुम्हारी जनरेशन ब्लेसिंग पाएंगे, नहीं तो तुम्हारा जनरेशन नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी पीढ़ी को अगर आशीष पाना है, तुम्हारी पीढ़ी को आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? चुनाव परमेश्वर के लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखिए, चुनाव हमारा है, चुनाव निर्णय हमारा है। परमेश्वर की हम आराधना करें, परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पीढ़ी में ब्लेसिंग्स आएगा, हमारे लोगों में आशीष आएगा, हमारे कामों में ब्लेसिंग्स आएगा। अगर नहीं करेंगे तो जो है परमेश्वर का आप अनादर कर देते हैं। इसीलिए तो कह रहा है, जब आप परमेश्वर को अनादर कर देंगे तो अल्लाह शैतान वहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा हम करेंगे। मेरा निर्णय है, मुझे 9:30 बजे 10 बजे पहुंचना है, मुझे प्रभु के लिए आराधना करनी है। निर्णय आपका, निर्णय दूसरे लोग नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता हूं आपके लिए। मुझे और एक व्यक्ति को निर्णय अपना अपना प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा, आराधना, प्रार्थना के लिए आपके लिए निर्णय लेना पड़ेगा। आपका खुद का निर्णय है। आप निर्णय आपको नहीं लेंगे, आप वैसे ही परमेश्वर को अनादर कर देंगे। आइए नए नियम में हम जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26 पद। यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो ले, और
जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। पिता उसका आदर करेगा। किसकी आदर करेगा? पिता किसका आदर करेगा? पिता उसका आदर करेगा जो यीशु की सेवा, यीशु की प्रार्थना, यीशु की आराधना, यीशु की उपासना, यीशु के लिए जीना शुरू करेगा। यीशु की आराधना प्रार्थना करना है, यीशु की सेवा करेंगे तो पिता आपको आदर करेगा जो स्वर्ग में है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे होले, यीशु कह रहा है। आप दुनिया के पीछे जाकर यीशु की सेवा नहीं कर, परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास अब आप आते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन देते हैं, परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर की मैं आराधना करूंगा, परमेश्वर की मैं उपासना करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा। मेरे जीवन में स्वर्गीय पिता मुझे आदर करेगा। आखिरी लाइन को देखिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता है, स्वर्गीय सिंहासन में बैठा है, आपको कभी भी अनादर नहीं करेगा। ना आपके घर में, ना नौकरी में, ना आपके जीवन में कभी भी आप अनादर के पात्र नहीं होंगे। हमेशा परमेश्वर के नज़र में आदर का पात्र बन के हुए आप जिएंगे। हालेलुया। इसीलिए आराधना प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी काम के लिए हम आते नहीं हैं। परमेश्वर के लिए जब आप आज अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपको भी आज जो है आदर करता है। यीशु मसीह हमें सेवा करने के लिए आया, सेवा पाने के लिए नहीं आया। जब मार्कुस रचित समाचार 10 अध्याय का 45 पद में जब हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है, मनुष्य का पुत्र सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों के छुटकारे के लिए अपने लहू को क्रूस पर बहा दिया है। यीशु मसीह ने इस संसार में आया कि यीशु मसीह की कोई सेवा करे नहीं आया। यीशु मसीह दूसरों की सेवा करने के लिए आया। लंगड़ों के पास गया, कुछ रोगियों के पास गया, जो कुछ रोगी के पास जो कोई जाते नहीं थे, जो कुछ रोगियों के पास कोई छूते भी नहीं थे, उनके पास यीशु मसीह गया। जाकर मालूम है यीशु ने उनको छुआ और उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई आके सेवा करे, यीशु मसीह नहीं चाहता। यीशु दूसरों को सेवा करने के लिए आया। यीशु मसीह ने हमारी सेवा करने आया, इसीलिए क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लहू बहा दिया। यीशु के 2 चेले याकूब और यूहन्ना कहते थे, प्रभु तेरी राज्य आए तो मुझे दाएं बैठाना, मुझे बाएं बैठाना। यीशु कहता है, ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो पिता के हाथ में है। लेकिन अगर आप नम्र दीन बनकर परमेश्वर की सेवा करो तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आदर करेगा। ये सारी आदर पाने के लिए अगर मनुष्य से चाहोगे तो हो सके तुम्हें मिले ना मिले, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए आदर के लिए अगर आगे बढ़ते हो तो परमेश्वर तुम्हें 100% आदर करेगा। पिता आपको आदर करेगा। पुत्र की सेवा करें, पुत्र की आराधना करेंगे, परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है आपको आदर करेगा। आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके नौकरी में, आपके हर एक कामों में आपके साथ होकर आपको आदर का पात्र बनाएगा। इसलिए याद रखिए, हमारा देह, हमारा जीवन परमेश्वर का है। रोमियो 12 का, हे भाई और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। मैं तुम्हें विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस कह रहा है, मैं, हे भाई और बहनों, मैं हाथ धोकर तुमसे विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को, अपने जीवनों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को, अपने जीवनों को जीवित करके रखें। मुर्दे के समान ना सेवा करें। मुर्दे जिसमें जान नहीं है वो तो परमेश्वर की सेवा वो जो है कर ही नहीं सकते हैं। और जो है दूसरा हम देखिए वहाँ पर लिखा है पवित्र, जीवित और पवित्र। देखिए पवित्र मैं कई बार बोलता हूँ इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद तीसरा लाइन में देखिए, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा कि अपने शरीर को बलि चढ़ा दो, नहीं, परमेश्वर के पास लाएं, बस परमेश्वर को उपस्थिति में लाएं, या परमेश्वर से आप जुड़े, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंपें, अपने जीवन को सौंप दें। इतनी ही परमेश्वर चाहते।
यही आपकी आत्मिक सेवा है। आप परमेश्वर की सेवा करने मतलब उसे प्रार्थना आराधना करते हैं, उसे विनती करते हैं, उसके पास आते हैं, उसके चरणों में उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर को आप आदर कर रहे हैं। अपने शरीर प्राण आत्मा से परमेश्वर की उपासना करते हैं और परमेश्वर भी आपको आदर करे। आज आप निर्णय के द्वारा परमेश्वर की आदर कर सकते हैं। निर्णय ये होना चाहिए कि परमेश्वर की मैं सेवा, परमेश्वर की मैं उपासना कर सकता हूँ। बाइबल कहता है जो भी करे परमेश्वर की महिमा के लिए करे, परमेश्वर के लिए भलाई के लिए करे। कुड़कुड़ा कर मत करिए, बुड़बुड़ा कर कुड़कुड़ा कर मत करिए। अगर करना ही नहीं है तो मत करिए, बुड़बुड़ाइए मत, कुड़कुड़ाइए मत, इसका उसका दोष लगाइए मत। अगर करना है तो करिए, अच्छे दिल से करिए, नहीं तो आप मत करिए, क्योंकि परमेश्वर की सेवा हमें कुड़कुड़ा कर नहीं किया जाता है। जो करना है तो अच्छी रीति से करें। आइए हम दूसरी निर्णय की ओर जाएंगे। रूत की पुस्तक में आइए, रूत वर्ष 1:16। रूत बोल रही है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं में मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी के कारण मैं तुझे अलग हो जाऊँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। यहाँ पर रूत का जो है एक लाइन को आप देखिए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जो करेगी मैं उसके पीछे जाऊँगी। इसका मतलब है मैं परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं लोगों के पीछे नहीं, हे परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। रूत का मानसिक निर्णय को, डिसीजन को देखिए। रूत का निर्णय था कि जो है मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, चाहे मुझे कितनी भी दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होंगी। और रूत की सास का परिवार में उथल पुथल हो चुकी थी और रूत जो है एक अन्य जाति स्त्री थी। नोबमी जब परमेश्वर से दूर हुई, बेथलेहम से दूर हुई, उसका पति मर गया कुछ साल के बाद, उसके दोनों लड़के मर गए और जो वहाँ के जो कुछ दो स्त्रियाँ जो शादी किया था मोआबी स्त्री को, वो विधवा हो गई। लेकिन नवमी कह रही थी, ए बहू लोग, आज जो है मेरे पास और कोई बेटा नहीं है कि तुम मेरे और शादी करा सकूं, तुम तो जवान हो, अपने घर लौट जाओ, दुनिया में चले जाओ। लेकिन उनमें से एक तो दुनिया में चली गई, लेकिन दूसरा ने निर्णय ली, ओ तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी। तो जिस परमेश्वर की आराधना करती है उस परमेश्वर की मैं आराधना करूँगी। मैं दुनिया की वो चीज़ों के पीछे नहीं जाऊँगी, परमेश्वर तेरे पीछे मैं जाऊँगी, परमेश्वर तेरी सेवा करूँगी। और परमेश्वर ने स्त्री को आदर किया। मालूम है, इस स्त्री को दाऊद राजा के खानदान में ला के खड़ा कर दिया। हालेलुया। दाऊद राजा का परदादी बन के वो जुड़ गई। अन्य जाति स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री, वो यहूदी स्त्री नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे यहूदियों के खानदान में लेके जोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे इतना आदर किया कि राजकीय खानदान में एक साधारण स्त्री जब प्रभु के लिए निर्णय ली, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ली, परमेश्वर ने उसको राजा घराने में लेके जोड़ दिया है। यीशु मसीह के लिए अगर आप निर्णय लेते हैं तो यीशु मसीह के राजपुरोहित वर्ग में और पवित्र समाज में, पवित्र लोगों के झुंडों में आप शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। और आप एक साधारण लोग नहीं होते हैं, यीशु मसीह में नई सृष्टि बन के हुए पवित्र लोग, एक याजकों का समाज और यीशु मसीह के लिए जीने का एक पवित्र और अनुग्रहकारी लोग बन जाएंगे। यीशु ने मरकुस समाचार 8 अध्याय का 34 पद में भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, वो अपने आप ही से इनकार करे, हाँ, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने कहा, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, अगर मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करें। अपने आप को इनकार करने का मतलब है अपने शरीर की अभिलाषा को मारें, अपनी इच्छा को मारें, अपने जीवन की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा को मारकर यीशु के लिए आप आगे बढ़ें। जब यीशु के लिए आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर आपको आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करेगा। यहाँ बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, भीड़ को कहा,
तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे पीछे आना चाहते हो तो आपको अपने आप को इनकार करें, अपने शरीर की अभिलाषा, अपने आंखों की अभिलाषा, अपने जीवन की घमंड को मारना है और मेरे पीछे आपको चलना है। यीशु कहता है मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए, मेरे लिए और मेरे पीछे होने के लिए जो कोई आएगा वो उसके प्राण को इस संसार में बचाएगा। उतना ही नहीं, इस संसार में तो छुटकारा, चंगाई और अनंत जीवन तुम्हें बहुतायत का जीवन मिलेगा, तुम्हें बहुतायत का जीवन इस संसार में और अनंत जीवन भी तुम्हें मिलेगा। यीशु ने कहा है मेरे पीछे आओगे तो तुम बहुतायत का जीवन जियोगे। अगर इस संसार के पीछे जाओगे तो शैतान तुम्हारे जीवन में नष्ट को लाएगा, शैतान तुम्हारे जीवन में कष्ट को लाएगा। इसीलिए यीशु के पीछे चलना शुरू करिए। यीशु के पीछे अगर निर्णय लेकर चलेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। यीशु के लिए आप जी रहे हैं, यीशु के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यीशु के पीछे चलने वालों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। यीशु के पीछे जब चले, यीशु कहता है तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुमने मेरे पीछे चलना शुरू करा है। यीशु कहता है यूहन्ना समाचार 12:8 में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधियारे में नहीं जाएगा परंतु ज्योति में चलेगा। मेरे प्यारो, यीशु अंधियारे में लेके आपको नहीं जाएगा। अंधियारे में डर रहता है, कोई बच्चा को आप पकड़ के अंधियारे में छोड़ दें इतना डर जाएगा, वो सहम जाएगा। लेकिन आप ज्योति में लेके चले, प्रकाश में, वो बच्चा कभी नहीं डरेगा। यीशु कहता है मैं तुझे, मेरे पीछे पीछे आओगे तो अनंत जीवन को पाओगे और अनंत ज्योति को भी संसार में तुम्हें मिलेगा और तुम कभी अंधियारों में भटकोगे नहीं। हमेशा याद रखिए यीशु हमें अद्भुत ज्योति के साथ प्रकाश देते हुए आगे लेके चलना चाहता है। यीशु के लिए आगे बढ़े, यीशु के लिए जिए, यीशु के पीछे खोलें, यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मान लें। पिछले दिनों में एक परिवार यहाँ पर उद्धार पाए। उन्होंने एक निर्णय लिया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए तो भी मैं नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। संसार को छोड़कर, क्रूस को लेकर मैं यीशु के पीछे चलता रहूँगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूँ तो मेरे लिए परमेश्वर ताज देगा, मुकुट आदर करेगा। ये धरती में तो करेगा ही करेगा, वहाँ पर भी आपको आदर करेगा। यीशु स्वयं उतर के आएगा। आप जब स्वर्ग में जाएंगे, मालूम है स्वर्ग में जाएंगे तो आपके लिए और मेरे लिए यीशु कुर्सी छोड़ के उतरेगा। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटी, आ जा। आपके घर में कोई आता है तो आप कुर्सी में बैठे रहते हैं? कमॉन कमॉन। यीशु मसीह हमारे साथ भी करेगा। हालेलुया। आपने स्वर्गदूतों को बोलेगा ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। यीशु खुद आएगा, खुद बोलेगा इन्होंने मेरे पीछे चला, ये मेरे पीछे चली, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। हो यीशु इतना आदर वहां पर भी करेगा, यहाँ पर तो करना ही है। इसीलिए जब यीशु के पीछे आप चलना शुरू करते हैं, यीशु के पीछे आप चल रहे हैं, आप मत सोचिए कि आपको कुछ खोना है। आप कभी हो सके संसार की और लोग के नज़र में आप खोए हुए महसूस होंगे, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप कभी खोए हुए नहीं महसूस करेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने और उद्धार करने आया हूँ। मैं किसी को नष्ट करने नहीं आया हूँ कि कोई आदमी, कोई मेरा संतान, कोई मनुष्य संसार में नष्ट हो जाए। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो नष्ट नहीं होगा, परंतु आज का जीवन इस संसार में जेकर वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो याद रखिए आपका निर्णय यीशु के लिए होनी चाहिए, यीशु को प्रसन्न करने वाले निर्णय, यीशु के पीछे चलने वाले निर्णय, यीशु के लिए जीने के निर्णय, यीशु के लिए आगे बढ़ने के निर्णय। जब आप यीशु के लिए जीना शुरू करेंगे, यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे तो परमेश्वर आपको भी आदर करेगा, आपके जीवन में आदर करेगा। याद रखिए यीशु के पीछे चलना शुरू करिए। आज एक निर्णय लीजिए। यहाँ पर हमने देखा आपको निर्णय ये होना चाहिए कि मैं यीशु के पीछे चलूँगा। दुनिया के पीछे चलेंगे तो हो सके ना मिले, यीशु का मेरे पीछे चलोगे तो दुनिया में भी तुम्हें आशीष दूंगा, दुनिया में भी शांति दूंगा और मैं तुम्हारे सारे जीवन में, सारे कामकाज में भी आशीष दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझे जानकर चंगाई छुटकारा पाकर चले जाते हैं वो लोग क्या होते मालूम है? मसीह विरोधी का 666 में वो छाप लगाकर नष्ट हो जाएंगे। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। आमीन। अब लोग देखिए
इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। कितना है? 6 का 66, 666। जो यीशु के पीछे नहीं चलेगा वो 666 के छाप लगाएगा और मसीह विरोधी के साथ हो लेगा और नरक में चला जाए। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं, यीशु को उन्होंने इनकार कर दिया, उल्टे फिर गए। क्या लिखा है वहां पर देखिए, इस पर उसके चेलों में से बहुत से, एक लोग 2 लोग यीशु को छोड़े नहीं गए, बहुत सारे लोगों ने यीशु के पीछे चलने के बजाय यीशु को इनकार किया। यीशु के पीछे ऐसे चल रहे थे और बोला, नहीं प्रभु, धन्यवाद यीशु और नमस्ते यीशु, आज के बाद हम आ नहीं पाते, हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा करके वो यीशु को छोड़ के संसार में चले गए। यीशु को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया और मसीह विरोधी को अपना लिया। एंटी क्राइस्ट को उन्होंने मौका दिया, 666 नंबर को उन्होंने मौका दे दिया है। बाइबल बताती है अभी भी मसीह विरोधी का आत्मा का काम इस संसार में हो रहा है, लोगों को पीछे की ओर लेके जा रहा है। बहुत सारे लोग इसीलिए यीशु के पीछे चलने के बजाय यीशु को छोड़ के संसार की अभिलाषा में नाश की ओर लोग जा रहे हैं, और जितने भी जा रहे हैं शैतान उनको नष्ट की ओर लेके चला जाएगा। शैतान उनको परेशान कर रहा है, शैतान उनको नुकसान पहुंचा रहा है, शैतान उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियों में लेके जा रहा है। मेरे पैरों उल्टे मत जाएं। यहाँ पर कितने लोग चंगाई छुटकारा पा के चले गए, कितने लोग चंगाई छुटकारा स्वर्ग में लेके नहीं जाना जाएगा। अभी चंगाई छुटकारा तो एक चिन्ह है, चिन्ह बताती है कि आगे ब्रिज है, चिन्ह बताती है आगे स्कूल है, चिन्ह बताती है आगे मोड़ है, नहीं तो आप एक्सीडेंट हो जाएंगे, इसीलिए चिन्ह बता रही है। और चंगाई छुटकारा हमारे लिए चिन्ह है, हमारे लिए चिन्ह है। ये आपका यहाँ खत्म नहीं होता है, चिन्ह आपको बता रहा है, चंगाई छुटकारा आशीष बरकत ये बता रहा है, इसके पीछे में अनंत जीवन है। हालेलुया। इसके चिन्ह चंगाई छुटकारा पाकर आप नरक में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप चंगाई छुटकारा एक चिन्ह है, ये बता रहा है कि आगे में आपको बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन भी है। जो यीशु को छोड़ देते हैं वो 666 मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के शासन काल में गुजरेंगे और उनको नरक में जाना सुनिश्चित है। वो लोग नरक जाने का रिजर्वेशन को ले लेते हैं। यीशु के पीछे अगर आप चलते हैं, स्वर्ग जाने का रिजर्वेशन यीशु के पास है, यीशु के लहू में है, उसकी उपस्थिति में है, और इस संसार में भी बहुतायत का जीवन है। यीशु के पीछे चले, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। और आपका निर्णय यीशु के पीछे चलने का ले लीजिए, अनुग्रह करेगा। अपने लिए जिएंगे तो आपको शैतान कई बार परेशान कर देगा मेरे पैरों, लेकिन यीशु के पीछे चलकर आप कामकाज में बढ़े, आप घर में बढ़े, हर एक विषय में आगे बढ़े, हर एक चीज़ों में प्रभु ब्लेस करने वाला है, हर चीज़ों में प्रभु आपके साथ होने वाला है। आपको यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, ना यीशु आपको कभी त्यागेगा। यीशु कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जगत के आखिरी तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा, कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा, कभी ना तुम्हें त्यागूंगा। तुम मुझे छोड़ सकते हैं, तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे अपने तुम्हें त्याग सकते हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे साथ चलते हुए मैं तुम्हें संसार में आगे बढ़ाता जाऊँगा। और यीशु अपने प्रतिज्ञा से मुकरता नहीं है, परमेश्वर मुकरता नहीं है। याद रखिए, हमेशा यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ चले, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु के लिए पवित्र जीवन जीने का निर्णय, दानियल की पुस्तक, दानियल 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। आमीन, हालेलुया। दानियल को पता चला कि मुझे ये अशुद्ध जो है बलि चढ़ाई हुई भोजन को नहीं खाना है। बाइबल कहती है कि जो है अशुद्ध भोजन, राजा का भोजन तो था, बहुत ही अच्छा भोजन तो है राजकीय भोजन, लेकिन वो बलि चढ़ाई हुए भोजन। दानियल ने निर्णय लिया, मन में निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? डिसीजन किया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं बनाऊंगा। अपने आप को अशुद्ध मत करिए। खाने पीने से भी आपके शरीर को आप अशुद्ध कर सकते हैं।
अशुद्ध चीज़ों को मत खाइए। अशुद्ध चीज़ें मतलब जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, वो चीज़ों को, वो चाहे राजा की भोजन भी क्यों हो, कितना बड़ा भी सुगंध भोजन क्यों ना हो, इतने भी जो है अच्छा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप याद रखिए, आपको अपने शरीर को, अपने जीवन को अशुद्ध नहीं करना है। बाइबल कहती है आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस शरीर में परमेश्वर वास करता है। इस शरीर को जो नष्ट करेगा उन्हें परमेश्वर भी नष्ट करेगा। इस शरीर को ना आप नष्ट कर सकते हैं, ना संसार के लोग नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है। दानियल को पता है मुझे अपने शरीर में अशुद्ध नहीं करना है। निर्णय लिया, डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि मुझे अशुद्ध नहीं होना है। मेरे प्यारों, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर को परमेश्वर एक आदर का बर्तन बनाना चाहे। दूसरी तिमोथी 2:21 में वहाँ क्या कहता है, अपने आप को हाँ। इससे शुद्ध करेगा। हाँ। वो आदर का बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, हाँ। पर कांच और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। देखिए हमारे घर में सोने चांदी के ही बर्तन नहीं है, मिट्टी के बर्तन, अलग अलग बर्तन रहते हैं। देखिए अलग अलग बर्तन हमारे घर में रहते हैं और कुछ बर्तन अच्छाई के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ बर्तन यूज़ ही नहीं करते, खराब के लिए या यूज़ ही नहीं करते। और कुछ घरों में आप देखिए पान खा के तो थूकने वाला भी बर्तन है। अलग अलग बर्तन हमारे घर में है। ऐसे ही यहाँ पर बाइबल कहती है हमारा शरीर भी एक बर्तन के समान है। हमारा शरीर भी हमारे एक बर्तन के समान है परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर आपके शरीर को आदर का बर्तन बनाना चाहता है कि अनादर का बर्तन बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके घर में कितने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबको अपने पीछे नहीं लाया, आपको एक एक करके उठा के यहाँ पर लाया। हालेलुया। ताकि आपको आदर करे, आपको आदर का बर्तन बनाए, इस संसार में आदर का पात्र बने, आपका कामकाज में आशीष हो, आप काम में आगे बढ़े, यूज हो, आप इस्तेमाल होए। यहाँ बाइबल इसीलिए कहता है कि आपको आदर का बर्तन परमेश्वर बनाना चाहता है। हाँ, परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर आपको भी आदर करेगा, आपको भी परमेश्वर बरकत देगा, आपके जीवन में भी काम करेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए जो भी आप करते हैं अपने अच्छे निर्णय के साथ आदर करते हुए आगे बढ़े। प्रभु कहता है जो मुझे आदर करेगा उनको मैं आदर करूँगा, दो मुझे तुच्छ जानेगा वो तुच्छ गिना जाएगा। एली के 2 पुत्र पुरोहित थे, उनको नियम कानून मालूम था, उनको जो है बाइबल मालूम था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं प्यार किया, माना नहीं। यीशु मसीह कहता है आप मेरे वचन को मानोगे तो मैं जानूंगा कि आप मुझसे प्रेम करते हो। अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को भी मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना रसूल 14 अध्याय का और 12 पद से नीचे में विशेष करके जो 21 पद में वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने कहता है मेरी आज्ञा को मानोगे उससे मैं जान लूँगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आप यीशु के बातों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उसकी आदर करोगे, और उसकी आदर करोगे तो वो भी तुमको आदर करेगा। बाइबल कहती है लूका का 10:27 में लिखा है, यीशु ने कहा, उसने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, देखिए अपने प्रभु परमेश्वर को सारे मन से और अपने सारे प्राण, हाँ, और अपनी सारी शक्ति, हाँ, और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यहाँ लिखा है देखिए प्रभु अपने परमेश्वर को, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पुराने नियम की 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल दिया। यीशु ने कहा परमेश्वर को पूरे मन से, दिल से, प्राण से, आत्मा से उसे प्रेम करें, और अपने पड़ोसी को मतलब एक दूसरे को आप प्रेम करें। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को यहाँ बता रहा है। 4 आज्ञा परमेश्वर के लिए और 6 आज्ञा अपने एक दूसरे के लिए, मनुष्य के लिए। आप कितनी भी भलाई करें, अगर आप इस वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तो परमेश्वर आपको कभी आदर नहीं करेगा।
लेकिन आज विश्वासी के विरुद्ध में बोल रहा है, माँ बाप बच्चे के विरुद्ध में, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध में आप आज बातें करते रहते हैं। क्या यही परमेश्वर हमें सिखाता है यहाँ पर? कमान यही हमको आज्ञा दिया है परमेश्वर ने कि माँ बाप को हम बच्चे अनादर करें और माँ बाप बच्चों को परेशान करें। यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हाँ, बड़े बड़े सुपर बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो आपका बिल्डिंग धंस जाएगा। बाइबल कह रहा है परमेश्वर को प्रेम करो और एक दूसरे को भी प्रेम करो। जाके पड़ोसी को प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा है, सबसे पहले एक दूसरे को तो प्रेम करो। परिवार में तो एक दूसरे को प्रेम करो, तब से मैं जानूंगा कि तुम मेरे बेटा बेटी हो। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 2:17 में लिखा है, हर एक मनुष्य को प्रेम करें, एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रेम अगर अधूरा है, परमेश्वर आदर नहीं करेगा। शादी परमेश्वर के लिए आदर योग्य है। जो शादी करता है परमेश्वर उसे आदर देता है। वो जो पति पत्नी हो गए, हाँ पति पत्नी एक हो गए, हाँ परमेश्वर के लिए वो आदर का पात्र है। पहला पत्रस 3:7, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। फैमिली को बोल रहा है, पति पत्नी माँ बाप बच्चे बड़े सबको बोल रहा है यहाँ पर। एक परिवार में आप हैं तो बुद्धिमानी से आप जिए, मूर्ख के समान मत जिए, नहीं तो परमेश्वर के राज्य में आप मूर्ख गिने जाएंगे। पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करें, एक दूसरे को हम आदर करें, एक दूसरे को सम्मान करें। केवल पति लोग नहीं, पत्नियां भी पति को आदर करें और पति भी पत्नी को आदर करें। हमें हालेलुया। एक दूसरे को आदर करें। एक दूसरे को आदर अगर आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर को आप आदर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप जान लीजिए, हम सब समझ लीजिए, ये समझकर कि हम दोनों, हम सब, हमारी परिवार स्वर्ग राज्यों में प्रवेश होना है। अनंत जीवन के लिए हम वरदान के लिए मिले हैं। ओ जीवन के वरदान बारिश होने के लिए परमेश्वर का बेटा बेटी हो गए हैं। हालेलुया। तीसरी भाग को मैं आऊँगा। आप जो है परमेश्वर को देने से भी आदर कर सकते हैं। पहला आपको बोलूँगा, समय देने से भी आप आदर कर सकते हैं। यशायाह 58 का 13 और 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पे न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से हमें आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर के लिए समय और दिन देना पड़ेगा। एक दिन 24 घंटे में आप कितना, एक हफ्ते 7 दिन में आप परमेश्वर को कितना समय दिया? यहाँ पर परमेश्वर के वचन कह रहा है, समय से भी आप परमेश्वर देकर भी आप आदर कर सकते हैं। जो परमेश्वर के लिए समय देता है, सच्चे दिल से देता है, बिना कुड़कुड़ाए हुए देता है, उसकी आयु को भी परमेश्वर बढ़ा देता है। इफिसियों का 5 अध्याय 15, 16, 17। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय बुरे हैं, दिन बुरे हैं। देखिए, समय आप देंगे परमेश्वर को, परमेश्वर भी आपके लिए समय देगा। परमेश्वर के लिए बहाना बनाएंगे, परमेश्वर कभी आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। देखिए, मेरे लिए आप समय मत दीजिए, लेकिन परमेश्वर के लिए समय दीजिए। परमेश्वर की भलाई के लिए करिए, परमेश्वर की महिमा के लिए समय दीजिए। यहाँ लिखा है, क्योंकि समय बहुमूल्य है।
जब समय था, पढ़ने का समय था, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं, तुम्हें अगर समय है, पढ़ने का समय है, तुम्हें अगर प्रभु में जीने समय देना है, तो समय नहीं दोगे तो बाद में तुम पछताओगे, बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में आप बोलोगे, अरे मैं समय था, मैंने प्रभु के लिए नहीं दिया, मैं परमेश्वर के लिए नहीं दिया, और आज मेरे जीवन में ऐसा हालत हो रही। एक बार समय चला गया तो दोबारा उस समय लौटेगा नहीं। जवानों को, बच्चों को, बड़ों को, हम सबों को मैं क्यों बोलता हूँ, देखो समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। समय को आप बांध नहीं सकते। ईश्वर कहता है, समय को बहुमूल्य समझे, बुद्धिमान के समान जिए, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर आपको आदर करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको सहायता करेगा। जैसे हमने ऐसा में पढ़ा, अगर तुम समय दोगे, मेरे पवित्र दिवस को स्मरण करोगे। संडे परमेश्वर के लिए पवित्र दिवस है, परमेश्वर के लिए अलग दिवस है। इस दिन को अगर परमेश्वर के लिए देंगे तो आप आशीष पाएंगे। 6 दिन आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, सब करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। या नौकरी चाकरी करते हैं ताकि पैसा मिले। परमेश्वर नहीं बोल रहा है कि काम मत करो। कमान इधर देखिए, परमेश्वर नहीं बोल रहा है कि काम मत करो, लेकिन परमेश्वर ने यह भी कह रहा है कि ये एक दिन मेरे लिए दो, 7 दिन में एक दिन, उसमें भी 2-4 घंटा ही दो। बाकी दिन तो आप सोने में, खाने में, घूमने में, उठने में, नौकरी में, ये में, वो में, दुनिया में कर देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बातें आती हैं, जो परमेश्वर ने हमें बनाया, जो परमेश्वर हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, सब कुछ करता है, वो कहता है मुझे, हे बेटा, हे बेटी, मेरे लिए 2-4 समय तो 2-4 घंटे दे दो, ज़्यादा मैं नहीं मांगता। परमेश्वर आपसे भीख मांगता है, मेरा बेटा बेटी आ जाओ, मेरे लिए कुछ समय दे दो। लेकिन आप बोलते हैं, नहीं नहीं, हम तो पैसा कमाएंगे, नहीं नहीं, हम तो ये करेंगे, नहीं नहीं, हम तो ऐसा करेंगे। और जब शैतान अटैक करता है, परेशान करता है, नुकसान पहुंचा देता है, फिर आप रोते गाते आते हैं और बोलते हैं, प्रभु मुझे अच्छा कर दे, कर दे। प्रभु कहता है, बेटा मैं तेरे सामने में गिड़गिड़ा रहा था, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, गले लगाऊं, आशीष दूं, बरकत दूं, हाथ में उठा के ले चलूं, तो तुमने बहाना बनाया। अभी परेशान हो गए तो आ गए। फिर भी यीशु गले लगाता है। यीशु इतना दया का सागर है, लेकिन भोगना तो परेशानी आपको है। वो भी नहीं भोगते अगर आप प्रभु के लिए समय देते तो, वो परेशानी भी नहीं आता अगर प्रभु के लिए समय देते तो। आइए, आप जब परमेश्वर के लिए समय देते हैं तो याद रखिए, इस समय परमेश्वर की डायरी में से लिख दिया गया है। बाइबल कहती है, एक दिन 1000 के दिन के बराबर है, 1 घंटा 1000 के घंटा कर बराबर है। आप जितने भी देंगे समय, परमेश्वर के डायरी में लिख जाता है, और उसका उस समय को लेकर परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए योजना बना के वो आपको आशीष देना शुरू करता है। लेकिन आगे आखिरी चीज़ आप देना सीखें, वो है जो परमेश्वर आपको देता है। जो भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है मटेरियलिज्म में, आपके जो है क्या बोलते हैं, धन दौलत में, आप परमेश्वर के लिए भी देना सीखें। नीति वचन 3 का 9, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आदर, आपकी धन दौलत और जो भी प्रभु आपको देता है, उसके जरिए भी आप परमेश्वर को आदर कर सकते हैं। लिखा हुआ है, और जो भी अपने संपत्ति के द्वारा, वेल्थ के द्वारा, अपने भूमि की फसल हो, अपने कोई भी चीज़ है, जब आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाया है, और हम खुद दशमांश देते हैं। 100 रुपया में आपको 100 रुपया मिला, 100 में से 10वां भाग मतलब 10 रुपया परमेश्वर का, 190 आपका। बाइबल कहती है मलाकी में, तुम लूटते हो, तुम लूटते हो, कमाई से लूटते हो। मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 100 रुपया कमाए तो मैं तो 10 बोल रहा हूँ, तुमको तो 90 दिया मैंने, फिर 90 में भी बोलते हो 10, नहीं नहीं मुझे तो 10 भी चाहिए। 90 से भी खुश नहीं है आप, 10 रुपया के पीछे पड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के लिए देना चाहिए, जो परमेश्वर के लिए निकलना चाहिए। अब वचन कहता है कि जो आप देते हैं, आप जो है परमेश्वर के लिए देते हैं। सेनाओं का यहोवा की ये वचन है, तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुम्हें लूटा है।
10 मांस में तुमने लूटा है, 100 रुपया में 90 तुम्हें दिया, 10 मुझे देना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है लेकिन 10 को भी तुमने खाया, 500 हुआ, 50 परमेश्वर के लिए, 450 आपका है, उसको भी तुमने खाया। 1000 में 100 रुपया परमेश्वर के लिए, 900 रुपया आपका, लेकिन 900 में भी आपका पेट नहीं भरा। परमेश्वर का पैसे को भी बोला दे भैया 100 भी मुझे दे, और परमेश्वर को लूटा। इस प्रकार से तुमने लूटना शुरू किया है। और क्या लिखा? 10 मांस और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ता है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसी करते, दुनिया वाले तो करते ही है, उनको तो छोड़ दीजिए। हम परमेश्वर के लिए सारे 10 मांस भंडार में ले आओ, किसी पास्टर के लिए नहीं। याद रखिए, परमेश्वर के भंडार में आना है। ये व्यक्तिगत किसी का नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। लेवी और पुरोहित लोग भी मंदिर में चढ़ लेके आते थे, पुराने नियम में 10 मांस दिया करते थे। पास्टर्स का फर्ज है मैं खुद अपना 10 मांस दूं और मैं लूटूं लोगों से। नो, लूटने का काम नहीं है। जो करता है वो परेशान होगा। तब तुम्हें क्या मिलेगा? वो 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और बहुत सारी चीज़ें हो, और मेरे मंदिर में, मेरे भवन में सेनाओं का यहोवा का काम होगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के खिड़की झरोखे को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष के वर्षा करूँगा कि नहीं। आज बहुत सारे लोग रोते हैं, पैसे नहीं है, और मेहनत में कमाई में आशीष नहीं, पैसा कमाते हैं इधर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने वो समय परमेश्वर को नहीं दिया, आपने 10 मांस परमेश्वर के लिए नहीं दिया। केवल दान 10 मांस ही नहीं, समय भी देना है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो 10 मांस देते हैं पास्टर को और साल में एक बार चर्च जाएंगे। नहीं नहीं, ये बाद में आती है। पहले परमेश्वर के लिए आगे भी बढ़ना है, समय भी देना है, ये भी है। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा 6:38 में कहा, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, झोली भर भर के, उमड़ के, उछल के लोग तुम्हें दिया करेंगे। आपके कामों में बरकत होगा, आपके हाथों में आशीष रहेगा, आपके विरुद्ध में शैतान काम नहीं करेगा, आपकी फाइनेंस को लोग लूटेंगे नहीं, आपकी जो है वो परिवार में अद्भुत आशीषें आएगी, आप पति पत्नी के जीवन में आशीष पाएंगे। पौलुस कहता है इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन रिसीव। लेने से और जो देना अच्छा है, धन। जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जब देते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं, जब आप परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर भी आपको आदर करेगा। आइए अपने अपने जीवन को आप समर्पित करें। आज हमने देखा 3 चीज़ों को, मुख्य चीज़ों को देखा। आपका निर्णय के द्वारा आप परमेश्वर की आदर करें। यीशु के पीछे चलने का निर्णय, पवित्र जीवन जीने का निर्णय, उसकी स्तुति आराधना करने का निर्णय। दूसरा हमने देखा उसकी वचनों की आज्ञा मानने से आप उसको प्रेम करते हुए उसे आदर करते हैं। अगर परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को आदर करते हैं, और परमेश्वर को आदर करते हैं तो प्रभु भी आपको आदर करेगा। तीसरा हमने देखा परमेश्वर को समय देने से, और जो भी परमेश्वर हमें देता है उसका 10वां भाग हो या ऑफरिंग हो, जो भी आपको दिया है, उस धन संपत्ति जो भी देता है परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर के लिए देते हैं। आइए सब लोग आंखों को बंद करें।